नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म तनितर अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमारा चैप्टर होगा चौहान वंश। चौहान वंश से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं हम। इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। साथ में वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना एवं जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ा है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो 551 ईस्वी में करवाई थी। और किसने की थी? तो ये था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान की बात करें कि इसने प्रथम राजधानी किसे बनाया था? तो इसने बनाया था अहि छत्रपुर नागौर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। तो हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है। कौन सा? चंद्रवंशीय। ऑप्शन 1 ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि चौहान राजवंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चौहान राजवंश का संस्थापक कहा जाता है वासुदेव चौहान को, 551 ईस्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अहि छत्रपुर, नागौर वाला अहि छत्रपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? तो अजमेर शहर का संस्थापक सन 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी। किसने? अजयराज ने। तो अजयराज ने 1113 में स्थापना की थी। इसका शासनकाल था 1113 से 1133। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 ईस्वी का है। तो बात करें कि जो सांभर झील है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस झील के अंदर शाकंभरी देवी की प्रतिमा या मतलब कि शाकंभरी देवी का मंदिर भी है, जो कि चौहान वंश की कुल देवी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? हेरिकिल नाटक, बिजोलिया शिलालेख, हर्ष शिलालेख, घटियाला शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटियाला शिलालेख। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर के नल का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, यह चौहान शासक की रानी थी। तो सोमलेखा की बात करें तो ये हो जाएगा अजयराज। अजयराज की पत्नी थी सोमलेखा और उसके नाम से सिक्के भी चलवाए थे अजयराज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अनहिल पाटन में हुआ था पृथ्वीराज चौहान का जन्म। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हट्टट किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो हट्टट की बात करें तो ये पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण वेगिराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्ट देव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा रुद्राणी आत्मप्रभा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकपति राज प्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा शाकंभरी। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अग्निकुंड से। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्र से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 एवं 2। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4, मतलब 1 3 4 सही है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? आरंभ में पृथ्वीराज के सामंत थे। गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। तो पहला भी सही हो जाएगा। आरंभ में प्रतिहारों के सामंत थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक था। एवं अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था। अजय राज कौन था? अजय सिंह। और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। तो अजमेर की स्थापना करवाई थी अजयपाल ने या अजय राज ने। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एस जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुमुल महोबा युद्ध 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? ये तो पृथ्वीराज चौहान एवं परमदेव चंदेल के 2 सेनापति थे, आला एवं उदल, उनके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सपाद लक्स चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। विगिरा चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, गलत हो जाएगा। आई छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीन राजधानी, बिल्कुल सही है। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जोधपुर राठौड़ बिल्कुल सही है। अजमेर भाटी गलत हो जाएगा। जयपुर खचो सही है। सिरोही देवड़ा सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ, जिसने प्रथम बार दिल्ली को राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चतुर्थ। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसी काल में राजस्थान आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के टाइम पे। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में तत्कालीन संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन की झोपड़े का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चचेरे भाई नागार्जुन, मोहम्मद गौरी, जयचंद गढ़वाल, परमदेव चंदेल। चचेरे भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण पृथ्वीराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि बांधव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ था? तो मोहम्मद गौरी। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव के वीर सेनानायक आला उदल को किस युद्ध में हराया था? तो पाहोबा साहोबा का युद्ध, महोबा पाहोबा का युद्ध या पाहोबा साहोबा का युद्ध, मतलब ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो तुर्कों के खून को धोने के लिए अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज ने। ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? वराह मंदिर की बात करें तो किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में कौन सा शासक विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवन नमल व कदम्ब दास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय। ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अजमेर में स्थित गढ़बीठली दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज ने। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यापति गौड़ विश्वरूप जयनक भट्ट वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबार कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की। ऑप्शन बे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज द्वितीय। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुए हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी थे। अगला क्वेश्चन है किस चौहान शासक ने भंडारको के विद्रोह का दमन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि गुहक किस वंश का शासक था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।